पहले आपको समझने की जरूरत है कि सिलेबस क्या है, किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेगुलर मॉक टेस्ट, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेने का क्या इंपॉर्टेंस है। यू विल गेट अकस्टम्ड टू द एग्जाम, यू विल गेट अकस्टम्ड टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स, टू द प्रेशर। और एक महीने में कम से कम 4 से मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइम टेबल्स तो बना पाते हो, लेकिन वो अब हो नहीं रहे हैं अच्छे से फॉलो, तो वो अच्छे से फॉलो करने हैं। जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लीगल कंसेप्ट्स हैं या कुछ भी, आप उनको अच्छे से कवर करें और रिवाइज करें प्रॉपर्ली। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? Some of you were asking me the suggestions to improve your mock test score. तो हमने सोचा एक इस टॉपिक पर वीडियो बना ली जाए और इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा अकस्टम होने में उस एग्जाम के एनवायरनमेंट से और प्रेशर से। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर ला सकते हैं बाय अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अभी हम वही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि सिलेबस क्या है, किस पोर्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसके लिए पीवाईक्यूज देख सकते हैं, क्योंकि उससे आप फेमिलियराइज हो जाएंगे विद द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू विल आल्सो गेट अकस्टम्ड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टू क्रिएट अ गुड स्टडी प्लान, अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। ऐसा ना हो कि आपने दिन में 5-6 स्लॉट्स रख लिए हैं जिसमें आप सब कुछ कवर कर रहे हैं। You cannot cover everything every day. You need to make short-term goals because too many cooks spoil the broth. आपका लार्ज गोल तो है क्लैट क्लियर कर एनएलयू ज्वाइन करना। अब उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे कि आपको रोज कितना कवर करना है और रात को सोने से पहले उसको रिव्यू करना जरूरी है। You have to also create a balance in studying the new topics and revising the old ones. Take regular breaks in between. You can use the Pomodoro technique. Study for half an hour, take 2 to 3 minutes break, but do not extend them. Next important thing is take regular mock test. आपका full length mock test लेने का क्या importance है? You will get accustomed to the exam. You will get accustomed to the time constraints, to the pressure. और एक महीने में कम से कम 4 से मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। The next important thing is analyzing your performance. You just don't have to see कि ये गलत है, ये सही है, नहीं। आपको अच्छे से एनालाइज करना है आपके क्वेश्चंस को, आपको ऑप्शंस को देखना है कि मैंने अगर गलती की है तो क्यों गलती की है, और अगर कोई बेसिक फैक्ट से रिलेटेड गलती है या कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो उस कंसेप्ट को समझो, दोबारा रिवाइज करो उन सभी टॉपिक्स को जहां से आपने गलतियां की हैं। ये समझने की कोशिश करो कि वो मिस्टेक्स क्यों की गई हैं एंड देन वर्क ऑन देम। डू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन, प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। आप लोग टाइम टेबल्स तो बना पाते हो, लेकिन वो अब हो नहीं रहे हैं अच्छे से फॉलो, तो वो अच्छे से फॉलो करने हैं ताकि आप कंसिस्टेंट रहें अपने एफर्ट्स में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। आपको देखना है कौन से क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको बाद में करने हैं। देखो, जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो अगर जो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट होते हैं, अगर आपने उसमें डिसाइड कर लिया और अपने आप को शांत रखा, काम, पीसफुल, कि मुझे पहले ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपने स्कैन कर लिया है 2-3 लाइंस को और आपको पता चल गया है कि मैं ये टॉपिक्स अच्छे से कर सकता हूं या कर सकती हूँ, तो गो विद दोस टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है जो टफ है, उसको वहीं छोड़ दो, बाद में करो उस टॉपिक को। Use these strategies and tips. The next important thing is you need to focus on your weak areas and devote a major chunk of your time. आप additional sources भी use कर सकते हैं, books, videos, our classes, और आप ज्यादा से ज्यादा questions करने की। जैसे अगर आपने आज को ये टॉपिक कर लिया है कवर, अब उसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस करने के बाद आप ये देखिए कि आपने गलतियां कहाँ की है, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स एंड योर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू रिवाइज थिंग्स रेगुलरली। वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, नए टॉपिक्स में और पुराने टॉपिक्स में। कंसाइज नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। ऐसा ना हो कि आपने पूरी पूरी बुक लिख दी है अपने नोट्स में कलरफुल पेन से। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आप निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। और रही बात इंग्लिश की, आपको ग्रामर के कुछ टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं। बहुत सारे बच्चों को ना वोकैबुलरी में बड़ी दिक्कत होती है, तो कैसे करें वोकैबुलरी को? आप जैसे आपने कोई भी पैसेज पढ़ा, में आपको बहुत सारे वर्ड्स दिख गए हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे। अगर आप उसी टाइम पर डिक्शनरी में देखेंगे तो आपका फ्लो टूट जाएगा, मोमेंटम टूट जाएगा। तो आप कोशिश करें आप उन सभी को कंटेक्चुअली समझें, और उसके बाद आप या फिर तो एक छोटी सी डायरी ले लीजिए या फिर आप एक फ्लैश कार्ड ले लीजिए, उसमें उस वर्ड को लिखिए और उसी वर्ड के दो सिनोनियम्स या दो एंटोनियम्स, ये दोनों लिखिए और कम से कम दिन में उसको 3 से 4 बार रिव्यू करें। दिस विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी। आप निमोनिक्स कर सकते हैं, आप रूट वर्ड्स देख सकते हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स देखिए और कोशिश करें आप उनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लीगल कंसेप्ट्स हैं या कुछ भी, आप उनको अच्छे से कवर करें और रिवाइज करें प्रॉपरली। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, और आपको एक डाइवर्सिफाइड रीडिंग करने की बहुत जरूरत है। के लिए आप न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हैं, मैगजीन्स को या कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज। You can watch our classes as well and stay updated. Focus on the news, on the government policies, on national and international that are happening. All the geopolitical change. You need to focus on all these and get in habit of summarizing the articles that you are reading, because it will build your understanding and help you improve your retention skills as well. To develop an exam strategy. आपको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, उसका आंसर क्या होने वाला है। आपको समझना है क्या उसके मेन आर्ग्यूमेंट, क्या कंक्लूजन है, क्या अजम्पशन दिए गए हैं। आप डिस्टिंग्विश करिए फैक्ट्स को प्रॉपर कंसेप्ट्स या फिर ओपिनियन से। नेक्स्ट, यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑथर्स टोन एंड इंटेंट, एंड व्हाइल आंसरिंग आपको वो एलिमिनेशन टेक्निक आनी चाहिए। यू शुड नो द ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन, जिससे आप रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर कर एक सही आंसर तक जा सके। You can also do a lot of PYQs to familiarize yourself with the type of questions that are asked in the last year. Next is you need to stay healthy and updated. You need to take care कि आप चीजें कैसे मैनेज कर रही हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है, वो स्ट्रेस में इतने आ जाते हैं, वो इतने एंशियस हो जाते हैं कि उनसे हो ही नहीं पाता है, प्रेशर में चीजें हो ही नहीं पाएंगी। आपको अपने आप को काम कंपोज रखना है। आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश की। और बहुत सारे बच्चों को ना एक ऐसा गिल्टी फील होता है जब वो सो जाते हैं। यू नीड टू टेक एडिक्वेट स्लीप। अगर आप रात में नहीं सोएंगे तो आपकी बॉडी वो सभी चीजें रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगी, और फिर आप कैसे पढ़ पाएंगे? आपकी रिटेंशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स सभी की सभी अफेक्ट होंगी। इसीलिए आप फॉलो करें एक अच्छा रूटीन, एक हेल्दी डाइट, और अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। The next important thing is taking feedback and guidance. You can take feedback and take help from your mentors, your teachers, and your friends. You can discuss with them the tips, suggestions, techniques, and overcome your challenges. आप study groups भी बना सकते हैं, के अंदर आप एक दूसरे से tips, ideas, resources सभी कुछ exchange कर रहे हैं। Stay motivated, clear your exam, and get your desired NLU. See you soon, guys.